आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सेवा सम्मान कार्यक्रम के तहत कोरोना महामारी की रोकथाम और उपचार में कार्य करने वाले चिकित्सा क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। भोपाल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में श्री चौहान ने महामारी काल में योगदान देने वाले चिकित्सा क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं से संवाद भी किया। इस दौरान इंदौर की डॉक्टर अंशुल मिश्रा ने मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए कहा कि कोरोना नियंत्रण में सभी विभागों का सहयोग मिला। वहीं सागर के डॉक्टर मनीष ने बताया कि मरीज के साथ परिजन साथ नहीं रह पाते, इसके लिए हमने वीडियो कॉलिंग से उनकी बात कराकर उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि जो दूसरों को मारे वो दुष्ट आत्मा, जो दूसरों को बचाए वो महात्मा, लेकिन जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाए वो परमात्मा है। उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। ऐसे में अपनी जान जोखिम में डाल के अपने आप को दांव पे लगा के आप जो काम कर रहे हैं वो मानवता के इतिहास में अभूतपूर्व काम है। मित्रों, मैं आपको प्रणाम करता हूं पूरे प्रदेश की 60 करोड़ जनता की। कार्यक्रम को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी संबोधित किया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा कि सिविल सेवा परीक्षाओं को स्थगित करना असंभव है। न्यायमूर्ति एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने संघ लोक सेवा आयोग से एक शपथ पत्र देने को कहा था। अदालत आगामी बुधवार को मामले की सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत यूपीएससी के उम्मीदवारों के एक समूह द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें आगामी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित करने की मांग की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि विधेयक के राजनीतिकरण के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है और सुधार की पहल पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस की साजिश को समझेंगे और इसमें शामिल नहीं होंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इन सुधारों का आश्वासन कांग्रेस ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं इनमें से अब तक 98,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर जिले में 478 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,075 तक पहुंच गई है। भोपाल में आज 199 नए प्रकरण मिलने के साथ ही कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 17,181 हो गई है। प्रदेश में बढ़ती संख्या को देखते हुए शासन ने फीवर क्लिनिकों में टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना परीक्षण में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश में फीवर क्लिनिकों की आवश्यक संख्या अब जिला स्तर पर तय की जाएगी। वहीं फीवर क्लिनिक को शहरी क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जांच में तेजी लाने के लिए जिलों में मोबाइल नमूना संग्रह और परीक्षण इकाई स्थापित की जाए। इन मोबाइल इकाइयों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों और शहरी क्षेत्रों की कॉलोनियों में शिविर लगाकर सैंपल लेने को कहा गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अनूपपुर में कल रात प्राप्त 189 रिपोर्ट में 31 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। उधर शिवपुरी में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 98% के ऊपर पहुंच गई है। मुरैना में 24 लोगों को स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। खंडवा 30, छिंदवाड़ा में 28 लोगों की संक्रमण की पुष्टि हुई है। विश्व पर्यटन दिवस पर मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड और पर्यटन विकास निगम के साथ स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पर्यटन क्विज प्रतियोगिता प्रारंभ की है। जबलपुर में प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा कि पर्यटन के साथ साथ अन्य आयामों का भी विस्तार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जबलपुर को कोविड-19 से सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से नए नए विचार आएंगे जिसे कोविड नियंत्रण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। 27 सितंबर से शुरू हुई प्रतियोगिता 30 सितंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति पर्यटन विभाग के पोर्टल में जाकर चित्रकला एवं कविता लेखन ऑनलाइन भेज सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज मुरैना में 108 करोड़ रुपए की लागत से बने फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज आगरमालवा में शासकीय विधि महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सतना जिले के सिंहपुर थाने के लॉकअप में एक व्यक्ति की गोली लगने से हुई मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
टीकमगढ़ जिले में क्षय रोगी खोज पखवाड़ा के तहत घर घर जाकर टीबी मरीजों की पहचान की जा रही है। उपचुनाव को देखते हुए अमरकंटक में कलेक्टर की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय सीमा बैठक आयोजित की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।